हाँ जी बच्चों, स्केलेटल सिस्टम पढ़ने वाले हैं आज हम। स्केलेटल सिस्टम का बेनिफिट क्या है सबसे ज्यादा कि ये हमारी बॉडी को, स्केलेटन जो है हमारी बॉडी को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से हम मूवमेंट कर सकते हैं। एंड इट इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेजेस, बोथ आर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, एंड बोन्स हैज अ वेरी हार्ड मैट्रिक्स called as osine, and cartilages has a pliable matrix, slightly pliable matrix that is called as chondroitin. एंड ये हार्ड क्यों है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम सॉल्ट। और ये प्लायबल क्यों है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट। और बोन सेल्स को हम बोलते हैं ओस्टियोब्लास्ट, और कार्टिलेज सेल्स को बोलते हैं हम कॉन्ड्रोब्लास्ट, राइट। जहां पे ये वर्ड आएगा ना कॉन्ड्रो, मतलब हम कार्टिलेज की बात कर रहे हैं। आगे भी तुम ये वाला वर्ड देखने वाले हो क्या है, ठीक है। हाँ जी, अब ये जो स्केलेटन है जिसको हम फ्रेमवर्क ऑफ बोन बोलते हैं, इसके अंदर कितनी बोन्स हैं पता होगा आपको। 206 बोन्स हैं, और इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन जो हमारा एक्सिस बना रहा है, जस्ट ये सेंटर वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला एक्सिस। बाकी हमारी ये गर्डल्स और ये लिम्स सारे किस में आएंगे? अपेंडेजेस में, मतलब कि अपेंडिकुलर स्केलेटन। हमारी ये जो यहाँ पे कनेक्ट हो रही है, शोल्डर बोन भी इसी में आ गई, हमारी ये पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल, ठीक है, ये इसी में आ गई। इसके अंदर लिम्स और गर्डल्स का बना ये। और इसके अंदर एक्सियल स्केलेटन के अंदर क्या क्या आता है? एक तो आता है स्कल, दूसरा वर्टिब्रल कॉलम, तीसरा स्टर्नम, देन रिब्स, राइट। तो स्कल में कितनी बोन्स हैं? 29। और वर्टिब्रल कॉलम में कितनी बोन्स हैं? 26। और स्टर्नम सिंगल है, ब्रेस्ट बोन के नाम से जानते हैं। और रिब्स में कितनी है? 24। तो इनकी सबकी हम एक एक की डिटेल पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो और अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या क्या आता है? लिम्स एंड गर्डल्स। ये सारा आपको पता होना चाहिए, इसमें कितनी है, इसमें कितनी है, इसमें कितनी है। नंबर ऑफ बोन्स क्लियर, ठीक है। तो लिम्स में कितनी है? 120। 120 मीन्स 30 30 30 30 पूरे लिम में, ठीक है। दो फोर लिम है ना, दोनों फोर लिम में मिलाकर के 60 हो गई, दोनों हाइंड लिम में मिलाकर के 60 हो गई, तो 30 ईच हो गया ना, ये 30 ईच हो गया, राइट। इसके अलावा पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल। पेक्टोरल गर्डल को हम, ये जो शोल्डर यहाँ ये जो बनाते हैं, ये दो बोन होती है एक्चुअली यहाँ पर। ये देखो, एक यहाँ पे हाथ लगा के देखो, यहाँ पे लगेगा बोन, ये कॉलर बोन बोलते हैं ना जिसको हम। ये कॉलर बोन यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे जा रही है, ठीक है। ये शोल्डर बोन है। शोल्डर बोन हमारे पीछे की तरफ है, जो ट्रायंगुलर सा नहीं दिखता है, सबको पता होगा, ये वाला ये। तो ये भी पता होना चाहिए वेंट्रल है या डॉर्सल है। तो डॉर्सल साइड पे होती है ये वाली, तो इसको क्या बोलते हैं हम? पेक्टोरल। क्लियर है? ये पेक्टोरल बोन है। और ये जो हमारे, जिसको हम बोलते हैं, जो हमारे ये हाइंड लिम्स को जोड़ रही है हमारे एक्सियल स्केलेटन से, दैट इज कॉल्ड एज पेल्विक गर्डल। इसको सुना होगा, कूल्हे की हड्डी बोलते हैं जिसको हम, जो हमारे हिप को जोड़ रही है, सुना होगा ना। तो ये इसको बोलते हैं हम पेल्विक गर्डल, राइट। तो पेल्विक गर्डल 2 है, और पेक्टोरल गर्डल 4 है। 4 के अंदर मतलब 2 इस साइड 2 इस साइड, और ये पेल्विक में एक इस साइड एक इस साइड। क्लियर हो गया ये पूरा स्ट्रक्चर? टोटल 206 है, फिर 80 प्लस 126 है, फिर उसका 80 का डिवीजन भी आपको लर्न करना है। अभी हम एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे ना, तब तुम्हें सारी चीजें लर्न हो जाएंगी, ये भी नंबर भी याद हो जाएगा। मे भी अभी तुम्हें लग रहा होगा कैसे लर्न करें। देखो भाई, मैंने कैसे लर्न किया था, मैं अपना बताती हूँ। ये देखो, 29 प्लस 26 कितना हो गया? 55। 1 प्लस 24 कितना हो गया? 25। ऐसे लर्न किया था मैंने। ये 55, ये 25, चार टाइप की बोन्स है ना, इस तरह से लर्न कर सकते हो आप, इजीली लर्न हो जाएगा। क्लियर है? ये तो इजी है, 30 प्लस 30 प्लस 30। और गर्डल्स 4 प्लस 2, नॉट 3 प्लस 3, दोनों साइड की लर्न करनी है ना, तो ध्यान रहे 4 प्लस 2। तो चलो अब हम ये देखते हैं स्कल की। सबसे पहले हमने देखा ना स्कल के बारे में पढ़ेंगे, हमारी खोपड़ी जिसने हमारे ब्रेन को सेफ रखा हुआ है, ठीक है। तो स्कल का मतलब, कई बार लगता है स्कल के अंदर सिर्फ ब्रेन ही होता है। एक्चुअली स्कल के अंदर हमारा, जिसको हम क्रेनियल बॉक्स के नाम से भी जानते हैं, इसके अंदर सारी फेशियल बोन्स भी आती हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? एक तो स्कल के अंदर टोटल बोन कितनी थी? 29 ना।
29 को अगर हम देखें कि इसको डिवाइड करके देखें तो ये पूरा हमारा जो इसको क्या बोलेंगे हम, इसमें क्या क्या होती हैं, 22 + 1 + 6 लिखा हुआ है ना ये, तो ये हमारा 22 यानी कि फेशियल बोन्स भी आ गए इसके अंदर और क्रेनियल बोन्स भी आ गए हमारे। ये सारा ये पढ़ेंगे एक एक करके, क्रेनियल बोन्स भी। और 1 क्या है, 1 को अलग रखा हुआ इससे क्योंकि फेशियल बोन में नहीं आती, बक्कल कैविटी के अंदर होती है सिंगल बोन, जो हमें जिसका नाम है टंग बोन, टंग के साथ जुड़ी हुई है, राइट। और 6 जो है ये हमारी ईयर के अंदर है, 3 3 3 3 3 + 3। क्लियर क्लियर है ये। तो ये वाला भी आपको लर्न करना पड़ेगा। फिर उसके बाद अब इसका देख लेते हैं हम कौन कौन सी स्कल में, देखो मैंने अभी भी बताया, क्रेनियल 8 है, फेशियल 14 है, हायोइड 1 है, ईयर ऑसिकल 6 है। याद रहेगा ना ये हमें। फिर से देख लो, 8 + 14 + 1 + 6, ये क्लियर होना चाहिए आपको। 6 मतलब एयर ऑसिकल्स की बात कर रही हूँ, 3 + 3, और हाई जीभ तो एक ही होती है, टंग तो एक ही होती है ना, इसलिए। और फेशियल बोन्स में 14 है, कैसे हैं उसका भी पूरा डिटेल में। अब तुम सोच रहे होंगे एनसीईआरटी में तो ये दिया नहीं हुआ तो क्यों याद करें बच्चों, डायग्राम में दे रखा है, तो मैं सोच रही हूँ क्यों छोड़े, इसके बारे में भी लर्न ही कर लेते हैं। डायग्राम में आपको ना लेबलिंग आ सकती है, नीट में भी और किसी भी तरीके से, तो लेब बहुत इजी लगेगा, कुछ नहीं है, ऐसे ही हमें पता है कहाँ कहाँ बोन है, हाथ भी लगा के देखेंगे हमें आइडिया लग जाएगा। और वैसे भी बॉडी के पार्ट्स पता होने में क्या है ना। तो चलो अब सबसे पहले हम देखें क्रेनियल बोन्स के बारे में। क्रेनियल बोन्स जो हमारे ब्रेन को सेफ करके रखा हुआ, मतलब ब्रेन के बाहर है ये सारा। तो बहुत इजीली देखो, मुझे देखते जाओ, सारी ऐसे याद हो जाएंगी। सबसे पहले ये, इसको बोलते हैं फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन ओनली 1, ठीक है, फ्रंटल बोन कितनी है, 1। फिर उसके बाद ये यहाँ पे 2 होती हैं, पैराइटल बोन, इसको लर्न करने के लिए यही है पैराइटल, जैसे हमारे दोनों पेरेंट यहाँ हाथ रखते हैं ऊपर, तो ये ऊपर वाली क्या है, पैराइटल, ठीक है। पैराइटल के बाद जो हमारी पीछे 2 आती हैं, उसके बाद मैं ये कौन सी बताऊं मैं, हाँ ये बताती हूँ, ये है ना 2 यहाँ ये वाली टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल, कनपटी नहीं बोलते जिसको हम, समझ गए, ये टेम्पोरल बोन है, राइट। टेम्पोरल बोन, उसमें ना होल होता है, यहाँ जो ईयर मिडल ईयर में जाता है अंदर, वहां पे होती है ईयर ऑसिकल्स। वो क्रेनियम का पार्ट नहीं है, इसलिए अभी कंफ्यूज नहीं करूंगी, उसको बाद में पढ़ेंगे, जस्ट वैसे ही बताया। यहाँ पे जो होल होता है वो अंदर जाता है हमारे मिडल ईयर तक। ये तो आउटर ईयर है, आउटर ईयर, मिडल ईयर तो अंदर है और इनर ईयर तो और अंदर है, ठीक है। मिडल ईयर में वो वाली बोन्स है जो हमने क्रेनियम का पार्ट नहीं बनाया हुआ, बाहर का है, कान बाहर की तरफ है तो बाहर का बना, ठीक है। चलो उसके बाद ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल ए यहाँ पर होता है, ये जो ये तो हो गया टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल ये वाला है, ठीक है। ये हमारा जो भी विजन को प्रोसेस करता है, एक तरह से हम आंखों से नहीं यहाँ से देख रहे होते हैं क्योंकि हमारे विजन को प्रोसेस करने वाला ये ब्रेन है, राइट, क्लियर है। तो चलो उसके बाद अब 2 रह गए, ये पता लग गया, फ्रंटल 1 है, पैराइटल 2 है, टेम्पोरल 2 है, ऑक्सीपिटल 1 है। अब थोड़ा इनको ही चैलेंजिंग सा लगता है लर्न करना, बट कोई बात नहीं, हम करेंगे। सिनोइड एंड एथमोइड, ये दोनों बोन होती हैं, बेस पर होती हैं सारे, मतलब क्रेनियम के बेस पर होती हैं। ये मैं थोड़ा सा कलर करके दिखा दूं अगर तो ज्यादा बेटर होगा, किस कलर से दिखाएं कि क्लियर हो जाए तुम्हें। ये देखो, ये है बच्चों, ये मतलब ये है ना, ये साइड व्यू दिखाया हुआ ना, ये है एथमोइड, स्फिनोइड, सॉरी ये स्फिनोइड है। और ये छोटी सी यहाँ पर जो दिखा रखी, यहाँ से इतनी की नजर आती है, दिस इज कॉल्ड एज एथमोइड। क्लियर है, ये 2 बोन सिंगल सिंगल है, ये तो साइड से दिख रही है, फ्रंट से देखेंगे तो पूरी बेस पे नजर आती है, क्रेनियम के बेस पर नजर आती है, ठीक है। एथमोइड, एथमोइड एंड स्फिनोइड, ये फेशियल नहीं है, एक्चुअली ये क्रेनियम का पार्ट है, ठीक है। इसमें एक तो लेबलिंग आ सकती है आपको कि ये कौन सी बोन है, ये कौन सी बोन है, या ये पूछ सकते हैं, जैसे कोई भी किसी भी तरीके से ये पूछ लेंगे क्रेनियम में कितनी बोन्स हैं। तो एक तो ये याद रखनी बच्चों, आवाज नहीं, फ्रंटल बोन 1, पैराइटल 2, टेम्पोरल 2, बाकी सारी 1 1। इसमें ये भी पूछ लेंगे पेयर्ड कौन कौन सी हैं, राधिका कौन कौन सी पेयर्ड है, पैराइटल एंड टेम्पोरल, याद रहेगा ना, पैराइटल एंड टेम्पोरल।
पेराइटल एंड टेम्पोरल, सारी ऐसे लर्न करते हुए ऐसे याद करना। फ्रंटल देखो, दोबारा देख लो, फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल जो पीछे है, ये ऑक्सीपिटल है पीछे वाला, एथमोइड जो क्रेनियम के बेस पर है, एथमोइड, और दूसरी कौन सी है, फिनोइड एंड एथमोइड। ठीक है, याद रहेगा ये। चलो अब हम फेशियल बोन देखें, 8 हो गई हमारी। फेशियल बोन में क्या क्या है, इसमें हम सबसे पहले कहां से शुरुआत करें? हाँ, फेशियल बोन के अंदर पेयर्ड है, 2 को छोड़ के सारी बोन पेयर्ड है, 14 है ना। ऐसे याद करने का तरीका ही मैंने किया है। कौन कौन सी सिंगल है ये देख लेते हैं हम। ये कौन कौन सी सिंगल है पहले ये देखें, फिर पेयर्ड कौन सी ये देखेंगे। मैंडिबल, जबड़ा, ठीक है, मैंडिबल, ये मैंडिबल है बच्चों, यहां से लेकर, इससे नहीं बनाएंगे, मैं इससे बनाऊं, इससे बनाती हूँ। ये देखो, ये मैंडिबल है बच्चों, ये मैंडिबल सिंगल है, ये मैंडिबल सिंगल, राइट। उसके बाद क्या है, कौन सी सिंगल, और वोमर। वोमर इसमें नजर भी नहीं आ रही, वोमर को पहचानना थोड़ा सा मुश्किल सा काम है। वोमर मैं तुम्हें वीडियो भेजूंगी, उसमें पता लगेगा कहाँ कैसे होती है, अभी मैं बताऊंगी। पहले ये देखो, बाकी की सारी कैसी हैं, पेयर्ड है, ठीक है। अब मैग्जिला देख लो बच्चों, मैग्जिला यहाँ, मैंडिबल ये हो गई, मैग्जिला ये वाली हो गई, 2 मैग्जिला। ये जो है ना, ये हमारा ऊपर का जबड़ा समझ लो बना रहा है, नीचे वाला सिंगल है, ऊपर का जो बना रहा है ये वाली मैग्जिला है बच्चों, ये मैग्जिला है ये, ठीक है, ये वाली मैग्जिला। और इसके ऊपर जो है मैग्जिला के बाद चीक बोन जिसको बोलते हैं, उसको ये है कौन सी, जाइगोमैटिक। मैग्जिला 2 हो गई, चीक बोन ये है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज चीक बोन, ये है, ये यहाँ पर, ये, ठीक है। यहाँ देखो, टच करके देखो, पता लग जाएगा, ये है ना हमारी ये 2, तो ये भी 2 हो गई, ठीक है, तो ये भी 2 हो गई, जाइगोमैटिक भी 2 हो गई, चीक बोन जिसको बोलते हैं हम, राइट। अब उसके बाद कौन सी है, नेजल बोन। नेजल बोन हाथ लगा के देखो, पता लग जाएगा, ये भी, ये नेजल बोन हो गई, यहाँ पे शो किया हुआ है, ये रही नेजल बोन, यहाँ छोटी सी है, यहाँ पे मतलब इतना दिख नहीं रहा, साइड व्यू है ना, ये वाली व्हाइट सी जो दिखा रखी ना, ये नेजल बोन है। ये चीक बोन थी, ये नेजल बोन है बच्चों, ये वाली नेजल बोन भी 2 हैं। उसके बाद आइए, नेजल बोन के बाद पैलाटाइन, टंग से अंदर देखो, हार्ड पैलेट, पीछे लगाओ सॉफ्ट पैलेट, हार्ड ऊपर का हार्ड है ना, अब थोड़ा पीछे लेके जाओ टंग को, सॉफ्ट है। हार्ड पैलेट इज मेड अप ऑफ 2 पैलेटाइन बोन्स। पता लग रहा है ना, टच करके देखो, पीछे टच करोगे ज्यादा तो सॉफ्ट पैलेट है, पता लग गया, हार्ड पैलेट। तो ये हार्ड पैलेट वाला पैलेटाइन, इसमें भी हमें ये वाली बोन नजर नहीं आ रही, हमें क्लियर पता नहीं लग रहा। उसके बाद आइए इंफीरियर नेजल कॉन्का, ये हमारी नोज के अंदर ही होती है, मतलब छोटी छोटी 2 बोन है यहाँ पर, जिससे क्या होती है, जब हमारी एयर जाती है ना अंदर, तो सीधा अंदर नहीं जाती हमारे ट्रैकिया के अंदर, थोड़ा घूम फिर के जाती है। इतनी देर में टाइम मिल जाता है उसको माइक्रोब्स को पकड़ने का, डस्ट को पकड़ने का, अंदर जो हमारे हेयर्स है और म्यूकस है उनको, मतलब एयर को की प्रोसेसिंग करने का टाइम मिल जाता है, जब वो अंदर ऐसे घूम घूम के जाना पड़ता है, सीधा रास्ता नहीं है वो। तो यहाँ पर होती है हमारी ये, यहाँ पे दिखा भी रखा होगा इंफीरियर नेजल कॉन्का, यहाँ पे नजर नहीं आ रही इसलिए दिखा नहीं रखा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वो 3D वीडियो दिखाऊंगी, उससे पता लग जाएगा। होती नोज के अंदर है, तो आपको ये पता होना चाहिए कितनी है, ये 2 है, राइट। इंफीरियर नेजल कॉन्का, क्लियर, क्लियर है ये। उसके बाद इंफीरियर, तुम्हें लग रहा होगा यार इंफीरियर ही क्यों नाम है, एक्चुअली नेजल कॉन्की है ये, इंफीरियर के नाम से बताया हुआ है, सुपीरियर इसी का पार्ट है, इसीलिए ये लिखा हुआ है इंफीरियर नेजल कॉन्का, ठीक है, वो ऊपर की तरफ है। अब आइए लेक्राइमल, लेक्राइमल अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पर छोटू सी है, इस कलर से दिखा दूं मैं, ये लेक्राइमल है, यहाँ पे लेक्राइमल ग्लैंड के साथ अटैच होगी, इसलिए यहाँ पर इसका नाम है लेक्राइमल बोन। ये भी कितनी है, लेक्राइमल 2 है, क्लियर, लेक्राइमल भी हो गई 2 बोन्स। उसके बाद आइए वोमर
वोमर यहाँ पे नहीं दिखा रखी, मैं तुम्हें वीडियो में ही दिखा सकती हूँ, ऐसे इस डायग्राम में तो नहीं बता पाऊंगी। ठीक है, मुझे दिख नहीं रही, हाँ ये देखो नोज के सेंटर में, हाँ इसमें भी तो हम देख सकते हैं, जो उसमें नजर नहीं आई फेशियल बोन, हम उसमें देख रहे हैं फेशियल बोन, बल्कि इसमें देखें तो ज्यादा अच्छा है। ये तो मेरे माइंड से स्किप हो गया था ये वाला डायग्राम। एनसीईआरटी का ये है, ये मैंने अलग से पेस्ट किया, इसमें सारी एक बार दोबारा देख लो। मैक्सिला मैंडिबल मैंने बताया था 1 है, हाँ जी बच्चों, मैंडिबल मैंने बताया था 1 है, और मैक्सिला बताया था 2 है। उसके बाद मैंने बताया तुम्हें जाइगोमेटिस, ये चीक बोन कितनी बताई थी, 2 है। उसके बाद फिर मैंने बताया था पैलाटाइन, ठीक है, पैलाटाइन मैंने कितने बताए थे, 2 है। अब उसके बाद नेजल 2, ठीक है, नेजल 2। उसके बाद लेक्राइमल, ये देखो छोटी छोटी सी, ये लेक्राइमल है। और इंफीरियर नेजल कोंका यहाँ पे जो 2 बताई थी, बस एक ये जो वोमर थी नोज के अंदर, ये वाली वो सिंगल है, अंदर की तरफ है, जो ऐसे दिखना ही मुश्किल है, अंदर की तरफ है ये वोमर। ठीक है, फिर भी मैं तुम्हें एक वो भेजूंगी 3D से, सारी बोन्स क्लियर दिखेंगी। एक और चीज मैं बताना चाहूंगी इसमें, ये पता लग गया हमें क्रेनियल में कितनी है और फेशियल में कितनी है। अब स्कल इज, आवर स्कल इज डाइकोंडाइलिक, व्हाट डज इट मीन? तो बच्चों ये क्या है, डाइकोंडाइलिक का मीनिंग बता देती हूँ। जो डाइकोंडाइल मीन्स होता है प्रोट्यूबरेंस, प्रोट्यूबरेंस। तो यहाँ पे 2 प्रोट्यूबरेंस होती हैं, ये दिख रही है, ये प्रोट्रूबरेंस, क्लियर है? ये इसको बोलते हैं, जो मतलब आगे किसको फिट करेंगी, मतलब यहां से ना, यहाँ पर एक फोरामेन भी प्रेजेंट होगा, ये भी मैं बता दूं, यहाँ पर ना एक होल होता है, होल विच इज कॉल्ड एज फोरामेन ऑफ मोनरो। जिस होल में से मेडुला ऑब्लंगेटा जाता है यहाँ पे, और वो किससे कनेक्ट होगा, स्पाइनल कॉर्ड से। तो यहां से आएगी स्पाइनल कॉर्ड, यहां से आएगी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड को कौन प्रोटेक्ट करता है, वर्टिब्रल कॉलम ना। तो ये वर्टिब्रल कॉलम को फिट करने के लिए यहाँ पर ये है, यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम फिट होंगे, क्लियर? तो डाइकोंडाइलिक है एक, तो ये याद रखना है, और यहाँ पे फोरामेन मोनरो है, वो जो जिस होल से स्पाइनल कॉर्ड ने आना है, और आगे जाकर के स्पाइनल कॉर्ड को कौन प्रोटेक्ट करता है, वर्टिब्रल कॉलम, जो हम आगे पढ़ने, ठीक है। हायोइड होगी 1। एक और चीज मैं बता दूं, ये हायोइड है बच्चों, हायोइड बोन भी देख लेते हैं हम, इस डायग्राम में दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा। हायोइड बोन किस कलर से दिखाया जाए, ये देखो, ये है यू शेप है ना, ये हायोइड बोन एक ऐसी है जो जिसका एक एंड फ्री है, ठीक है, इसको हायोइड बोन बोलते हैं। इसको हम हायोइड बोन को हम टंग बोन भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये टंग के साथ अटैच है। और ये बोन, इस ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, बक्कल कैविटी में कौन सी बोन पाई जाती है, तो क्या बताओगे, हायोइड बोन। हो गया क्लियर ये? तो फेशियल बोन क्लियर हो गई, ये हो गया। अब आइए ईयर ऑसिकल्स, ईयर ऑसिकल्स कितनी है, ये 6 है ना। इसका मैं थोड़ा सा तुम्हें, अगर मैं छोटा सा एक डायग्राम बना के दिखा दूं ताकि याद हो पाए, पढ़ा है पहले कभी तुमने इसके बारे में? वैसे तो ईयर तुम्हारे में नहीं है बच्चों, ऐसी जस्ट तुम्हें बताने के लिए, ये ईयर, ये इसको बोलते हैं टिम्पैनम, कान का पर्दा नहीं हो जिसको बोलते हैं टिम्पैनम। ये आउटर ईयर हो गया, ये सारा जो बनाया मैंने, और ये है मिडल ईयर, और मिडल ईयर के बाद ये है इनर ईयर, कोक्लिया होता है जहाँ पे, जो हमें सुनने में हेल्प करता है। तो ये जो देख रहे हो ना, थोड़ा बड़ा दिखाएं यार, हड्डियां कैसे दिखाऊंगी, नहीं इसको थोड़ा सा बड़ा दिखा दिया, ठीक है। ये है आउटर ईयर, ये मिडल ईयर, ये इनर ईयर। तो यहां पर जब बोन्स प्रेजेंट होंगी वो ऐसे प्रेजेंट होंगी, ये तीन होती हैं, ये मैलियस, इंकस, स्टेपिस। तो इसको हम ऐसे बोल देते हैं मिस, मैलियस, इंकस, स्टेपिस, मिस के नाम से याद रखो। मिस में जो मैलियस है, इट इज अटैच टू टिम्पैनम, दिख रहा है टिम्पैनम। मिस में जो एम है, मैलियस है, वो किससे अटैच है,
टिम्पैनम से, और उसके बाद फिर ये को कैसे दिखाया जाए, चलो ऐसे दिखा दे, ये सेकंड वाली है, ये कौन सी है, इंकस, मैलियस, इंकस और स्टेपिस। ये किससे अटैच है, इनर ईयर से। ये किससे अटैच है, ये वाली, ये मैंने कैसे बनाई है, ये इसको बोल देते हैं, ये मिस हो गया ना, मैलियस, इंकस, स्टेपिस, ये सीक्वेंस भी लर्न करना पड़ेगा। 3 + 3 हो गई कितनी, 6। ठीक है, रहने दो ये डायग्राम ऐसे ही। क्लियर, तो अब तुम्हें क्लियर पता लग गया, ये 14 ना 8 + 14 + 1 + 6, इसमें किसी को कोई डाउट, क्लियर, चलूं आगे, चलो चलो वर्टिब्रल कॉलम, उसके बाद पिछले में कितनी थी टोटल, अब एक बार फिर से बताना जरा, 29 थी स्कल में, ठीक है 29, उसके बाद 26 है वर्टिब्रल कॉलम में। अब हम ये पढ़ने वाले हैं वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम बच्चों वेंट्रल साइड होता है या डॉर्सल साइड, डॉर्सल साइड, चलो एक तो यही हो गया हमारा क्लियर कि डॉर्सल साइड पे वर्टिब्रल कॉलम होता है। अब ये कैसे हमारा, ये देखो अटैच है, मैंने यहाँ पे थोड़ा कोशिश की है बताने की इस डायग्राम के थ्रू। ये तो बच्चों दिखा दिया मैंने स्कल, स्कल के अंदर ये क्या पड़ा हुआ है, येलो कलर का स्ट्रक्चर, दिमाग ब्रेन पड़ा हुआ है, ठीक है, ब्रेन, ये यहाँ पर ये मेडुला ऑब्लोंगेटा हो गया, ये यहाँ पे क्लियर दिख रहे हैं तुम्हें, डाइकोंडाइल दिख रहे हैं ना, ऐसे प्रोट्यूबरेंस, ये जो फिट हो रही है वर्टिब्री के अंदर, है ना। तो ये जो येलो कलर की मैंने इसमें दिखा रखी है, मैं कहाँ लिखूं, ये स्पाइनल कॉर्ड है बच्चों, गड़बड़ से हो जाएगा, यहाँ लिख देती हूँ स्पाइनल कॉर्ड, जो पूरा देखो नीचे तक जा रही है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो हमारी जो ये है, क्या बोलते हैं इसको, वर्टिब्रल कॉलम, जो वर्टिब्रल कॉलम जो स्पाइनल कॉर्ड है, एक तो इसमें कर्व बने हुए हैं, देखो ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आ गया, 4 कर्व है, नीचे वाला छोटा कर्व है, ठीक है, 4 कर्व बने हुए हैं। और इसके अंदर जो वर्टिब्री हैं वो भी देख लो कौन कौन सी है बच्चों, एक होती है सर्वाइकल, थोरैसिक, उसके बाद लंबर, उसके बाद सैक्रल, देन कॉक्सिक्स। कॉक्सिक्स वाली जो है वेस्टिजियल है, कोई फंक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, उसका कोई काम नहीं, ठीक है। तो इसमें जो मैंने डायग्राम के थ्रू दिखा रही हूं यहाँ पर, यहां से लेकर यहां तक देखेंगे, इनको बोलते हैं बच्चों, जो जो ये पीछे की तरफ योगिना जो नेक में होती है स्पेशली, इनको बोलते हैं जो फर्स्ट वन, ये सर्वाइकल, मैं ऐसे लिखूंगी बच्चों, पूरा नाम नहीं लिखूंगी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद सर्वाइकल के बाद मैंने कितनी बताई, बोलो कितनी बताई सर्वाइकल के बाद, 12, हाँ ये हो गई 12, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, कौन सी है, कौन सी है, थोरैसिक 12, उसके बाद फिर और कौन सी है, ये कौन सी है, लंबर है ना, लंबर है ना, लंबर, लंबर याद कर लो, लुम्बर याद कर लो, सबने अपने अपने ढंग से लंबर बोलते, वैसे 5। अब इसको लर्न कैसे करो यार, 7 12 5, मैंने तो ऐसे लर्न किया था, मैं अपना बता देती हूँ, 7 + 5 12 हो गई ऐसे ही प्ले विद कैसे भी कर लो, 7 + 5 12 हो गई, CTL, CTL, ठीक है, मैं फॉर्मूला ही लिख दूंगी एक यहाँ पे, तुम्हें याद हो जाएगा जल्दी। उसके बाद जो ये 2 और दिख रही होंगी तुम्हें, पिंक वाली दिख रही है यहाँ पे, ये इसको बोलते हैं बच्चों सैक्रम, सैक्रम, इसको 1 होती है ये एडल्ट्स में, वैसे ये चाइल्डहुड में ये होती है, मतलब चाइल्ड में ये 1 to 5 लिखा तुम्हारी बुक्स में, तो 5 फ्यूज होकर के बन गई, 1 to 5 फ्यूज्ड, ठीक है। तो अगर तुम्हें चाइल्ड में आ जाए कितनी होती हैं, तो लिख दोगे 5 फ्यूज होकर के बनाती हैं, वो भी मैं लिख दूंगी यहाँ पर फॉर्मूले की फॉर्म में। और ये वाली जो एक बची है, ये क्या है, कॉक्सिक्स, ये कितनी है, 1, लेकिन ये भी आपको, ये भी ऐसे होती है, 4 होती हैं या 3 होती हैं या कई बार 5 होती हैं, तो 4 लगा लो, 4 फ्यूज होकर के एक बन गई, क्लियर है, ये 3 to 5 फ्यूज लिखा हुआ है बुक्स में, 3 to 5 फ्यूज, तो ये पता लग गया कितनी है। अब एक और चीज देखो इसके अंदर, बस सिंपल सी चीज एक और बता रही हूँ, वैसे तो डिटेल में पढ़ेंगे ही, ये पता लग गया C7
टी यानी थोरेसिक 12, लंबर 5 और ये सैक्रल 1 और मतलब एक ही बनेगा, सैक्रम बोलते हैं, और ये क्या है कॉक्सिक्स 1, कॉक्सिक्स 1। इसमें मैं क्या करती हूँ इजी बनाने के लिए तुम्हें यहाँ पे फॉर्मूला लिख रही हूँ, ये वर्टिब्रल कॉलम का फॉर्मूला जो हम पहले पढ़ते थे, तुम्हारी बुक में तो नहीं दिया हुआ, याद कराने के लिए बोल रही हूँ मैं। सी कितना है बच्चों, ठीक है, और बोलो टी कितना है, और लंबर कितना है बोलो 5, और सैक्रल 1 और कॉक्सिक्स 1, कितना हो गया टोटल 26। क्लियर। इसमें एक और चीज मैं बता दूं तुम्हें, अगर चाइल्डहुड का आ जाए तो कैसे लिखना पड़ेगा उसका भी देख लो, कैसे लिखेंगे बच्चों। देखो C7, टी कितना है बोलो, टी कितना है बोलो, हाँ कितना है 12, और L कितना है, L कितना है 5, और ऐसे 5 फ्यूज्ड ऐसे लिखना है, और C और आयान कोई प्रॉब्लम है जो आपकी बहुत आवाज आ रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा सुनने में ना। अब बोलो कितना लिखें, कितना बन गया ये, टोटल करो करो करो, कितना हो गया ये, कितना हो गया बच्चों, कितना हो गया 33 to 35 बन गया ना, काउंट करके देख लो 19, 24, 29, 29 नहीं 32 बना है ना, गलत लिखा ना मैंने, 19, 24, 29, 32 बना, 32 बनेगा ना। ये कई बार ना 4 लेते हैं, या ये डिपेंड करता है, कई बार 4 भी ले लेते हैं 5 भी ले लेते हैं, तो कितना लिखूं मैं यहाँ 33 ना, ऐसे बनेगा, ठीक है, क्लियर है, ये सबको समझ आ गया ये। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है डायरेक्ट, लेकिन ये तो दिया हुआ है ना, इनडायरेक्टली दिया हुआ है, ये फ्यूज होके बनते हैं, तो चाइल्डहुड में कितना होगा टोटल, तो आप बताओगे टोटल वर्टिब्रल कॉलम में इतनी वर्टिब्री होंगी, ठीक है। अब एक और चीज मैं बता दूं तुम्हें, फर्स्ट वर्टिब्री कौन सी है, फर्स्ट वर्टिब्री नहीं वर्टिब्रा, तो बच्चों फर्स्ट वर्टिब्रा का नाम है एटलस, सेकंड वर्टिब्रा का नाम है एक्सिस, समझ आई, जो ये हम गर्दन ऐसे घुमाते हैं ये इन्हीं वर्टिब्रा के कारण है, एटलस एक्सिस, ये याद रखो, बाकी सबके नाम नहीं करा रही हूँ, एटलस एक्सिस। और एक और चीज, इनके बीच में ना वर्टिब्री के बीच में कार्टिलेजिनस पैड्स होते हैं, उनको बोलते हैं हम, सुना भी होगा तुमने, डिस्क की प्रॉब्लम हो गई, इंटर वर्टिब्रल डिस्क, दो वर्टिब्रा के बीच में प्रेजेंट होती है। हाँ मैंने बड़ा टाइट कर दिया है, ये यहाँ पे देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ लिख दे, एक मिनट, इनके बीच में बच्चों, यहाँ लिख रही हूँ मैं, इंटर वर्टिब्रल डिस्क, क्लियर। कईयों को प्रॉब्लम होती है ना डिस्क की, तो ये ध्यान रखना बस इसका, और इसमें यही याद रखना है। तो चलो अब मैं ये भी बता देती हूँ, फिर तुम्हारी एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। इसको एक मिनट रुको, इसको क्लियर कर लें पहले, ज्यादा ही खच्चर पच्चर मचा है। चलो अब वर्टिब्रल कॉलम के बारे में देखते हैं, यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा दिखाया हुआ है, बाकी हम एनसीईआरटी का डायग्राम करेंगे। तो इसमें बच्चों पहले तो ये देख लो, ये एक ब्रेस्ट बोन है, ब्रेस्ट बोन मैंने यहाँ पर भी दिखाई हुई है, ब्रेस्ट बोन का जो अपर पार्ट है ना, उस पार्ट को बोलते हैं मैनुब्रियम, एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, जस्ट बस नाम बताने के लिए, इसको बोलते हैं बच्चों मैनुब्रियम, और सेंटर वाले पार्ट को बोलते हैं बॉडी, और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं ज़िफॉइड प्रोसेस। बस तीन अलग अलग बोन नहीं है, ये एक ही बोन के डिफरेंट पार्ट्स हैं, क्या मैनुब्रियम, बॉडी, प्रोसेस, क्लियर है, नाम पता हो और कुछ नहीं है, सिंगल ही। ये बताओ डॉर्सल है या वेंट्रल है, वेंट्रल है, क्लियर है, वेंट्रल है।
वर्टिब्रल कॉलम डॉर्सल है, वेंट्रल है, ठीक। चल अब देखेंगे हम जो रिब है, रिब्स हैं, ये एक तो कितनी होती हैं 24 यानी 12 पेयर। अब हमारी जो रिब्स है वो वेंट्रली किससे कनेक्टेड है, डॉर्सली किससे कनेक्टेड है, ध्यान रखना है। वेंट्रली कनेक्टेड है ब्रेस्टबोन से, दिख रहा है ना, ये भी 12 पेयर है, वो भी 12 है, तो हो गई, ऐसे ही कट जा रही हैं, उसके साथ अटैच हो रही हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों ये वाली बात कैसे कनेक्ट हो रहा है ये, इसीलिए मैंने ये डायग्राम भी दिखाया। जितनी वर्टिब्री है उतनी ही ये थोरेसिक, उतनी ही ये थोरेसिक, लेकिन ये पेयर, ये ध्यान रखना दोनों साइड ना, ये डॉर्सली कनेक्टेड विद स्टर्नम एंड सॉरी वेंट्रली कनेक्टेड विद स्टर्नम एंड डॉर्सली पीछे की तरफ ऐसे घूम के जा रही है ना, डॉर्सली कनेक्टेड विद वर्टिब्रल कॉलम। एक ये हो गया हमारा, राइट। क्लियर है बच्चों, क्लियर। अब हम इसमें देख लेते हैं कैसे इसका कैटेगराइजेशन कर लेते हैं। इसमें है बच्चों ट्रू रिब्स कितनी है, तीन तीन कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है इसको, कौन कौन सी है ये, 7 पेयर ऑफ ट्रू रिब्स, 3 पेयर्स ऑफ फॉल्स रिब्स एंड 2 पेयर ऑफ फ्लोटिंग रिब, जो कनेक्टेड नहीं है एक साइड से, ये फ्री है, राइट। इसमें देख सकते हो ये देखो 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 वर्टिब्री कौन सी है ये, ट्रू रिब्स। इनको हम वर्टिब्रोस्टर्नल भी बोलते हैं। वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये रिब्स डायरेक्टली अटैच है किससे, स्टर्नम के साथ। ये शायद एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, शायद का नहीं गिवन है, वर्टिब्रोस्टर्नल बोलते हैं। अब बाद की जो 3 है वो ध्यान से देखो, कहां तक हो गई 7, यहां तक 7 हो गई ना, ये वाली 7 है, ठीक है, ये 7 है। जो बाद के 3 है ना वहां तक पहुंच ही नहीं पाती, कहां तक, स्टर्नम तक। तो ये क्या है, जो ये बाद की 3 में इसे दिखा देती हूँ, ये वाली, ये देखो 1 2 3, ये किसका, ये 7 के साथ अटैच है, देखो ये 7 है ना, इसके साथ अटैच है, तीनों की तीनों, ठीक है। इसीलिए, और एक और चीज, जो ये रिब्स हैं ये स्टर्नम के साथ किसकी हेल्प से अटैच है, कार्टिलेज के थ्रू, ये दिख रहा व्हाइट सा कार्टिलेज, इसको बोलते हैं हाइलाइन कार्टिलेज, राइट। तो इसीलिए इन वर्टिब्रीज को हम बोलते हैं वर्टिब्रोकॉन्ड्रियल, रिब्स को बोलते हैं वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स। कॉन्ड्रल क्यों वर्ड इज यूज किया, ड्यू टू कार्टिलेज, राइट। तो ये कार्टिलेज पड़े हुए, ये व्हाइट व्हाइट से हैं, इनके साथ जुड़ी हुई है, ये डायरेक्ट स्टर्नम के साथ नहीं जुड़ी, ये स्टर्नम के साथ जुड़ी हुई है, ये कार्टिलेज के साथ जुड़ी हुई है। क्लियर है बिल्कुल। चल अब हो गई 7, उसके बाद मतलब 7 + 3 पेयर हो गई, इधर भी, उसके बाद 2 देखो, ध्यान से देखोगे ये वाली, अगर तुम्हें इससे दिखाऊं, ये हो गई, ये हो गई, ठीक है। ये फ्री है ना, ये किसके साथ अटैच है, डायरेक्ट देखो ये वर्टिब्री के साथ अटैच है, ये देखो ध्यान से, किसके साथ, वर्टिब्री के साथ, कौन सी, थोरेसिक वर्टिब्री के साथ, जो लास्ट वाली है। देख तो ये बातें छोटी छोटी सी चीजें हैं जो ध्यान देने वाली है, और कुछ नहीं है इसके अंदर, तो इसको अच्छे से करना, हो जाएगा आराम से। अब मैं एक बार तुम्हें ये भी सुना देती हूँ पढ़ के, वैसे तो सारी बातें मैं बता चुकी हूँ, इसको अगर ना भी करें तो भी चलेगा, बच्चों को पढ़ लोगे इसको, मैं आगे करा दूं, बोलो कर लोगे। ये सारी बातें मैं बता चुकी हूँ, एक दो चीजें एक्स्ट्रा ही बताई होगी, मुझे लगता नहीं है मैंने कुछ छोड़ा है, कुछ छोड़ा होगा बताना। हाँ एक चीज छोड़ी है, रिब केज। रिब केज क्या, रिब केज समझ गए, रिब केज में क्या क्या होता है देखो, थोरेसिक वर्टिब्री, रेस एंड स्टर्नम। तो ये जो देख रहे हो ना तुम, तो ये ऐसा नहीं है खाली पड़ा बीच में से, बच्चों यहाँ पर मसल्स होती है, जो दिख रहा है ना यहाँ पर, ये मसल्स कनेक्टेड है यहाँ पे, मतलब पूरा केज बना होता है, ये सारी मसल्स है यहाँ पर,
ठीक है, मतलब ऐसे जा रहा है ना, यहाँ से ऐसे जा रही है तो दो रिब्स के बीच में मसल है, बिल्कुल भी हवा ऐसे जाने की नहीं, एयर टाइट है। तुमने मूवीज में देखा होगा ना, विलेन आके सीधा घूमता चाकू या सुआ घूमता है तो पंक्चर कर देता है जिससे वो सांस ना ले पाए, मरी जाए वो बंदा जो भी है जिसको। तो यही रीजन है उसका कि सीधा यहाँ पे पंक्चर हो जाएगा, पंक्चर होगा तो फिर सांस नहीं ले पाएगा ठीक से। बोलो बच्चों, क्लियर है? क्लियर है अच्छे से? किसी को कोई डाउट या कुछ भी? चल सकते हो आगे? टाइम तो है हमारे पास आज बहुत। टाइम की कोई नहीं है अभी, तुम्हारी आज छुट्टी है मुझे पता है। तो देख लो बेटे, ये आपकी मर्जी है, मैं ये पूरा करा देती हूँ फिर हो गया हमारा तो चैप्टर ही हो गया। आगे तो हमारा जॉइंट्स है, बस खत्म। 10 मिनट की बात है बच्चों। रेडी आर्यन विभोर? देख लो 10 मिनट की बात है, ठीक है? चल 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 हरिया, 10 मिनट की बात है। चल अब हमारा ये है अपेंडिकुलर स्केलेटन। फटाफट मुझे बताओ अपेंडिकुलर स्केलेटन में कितनी बोन्स होती हैं? 120, 30 + 30 + 30 + 30, हाँ 60 + 60 हो गया ना, 30 + 30 + 30 + 30। नहीं अरे मैं गलत बोल रही, वो भी तो है, हाँ वो भी तो है। अरे क्या कर रही हूँ, हाँ 6 वो भी है। वो कितनी है, मतलब टोटल कितनी होगी? 126। यस, 120 लिम्स की है और 6 किसकी है? गर्डल्स की, ठीक है? जिसमें से 4 ये वाली है, कौन सा गर्डल? पेक्टोरल गर्डल, और 2 कौन सी है? पेल्विक गर्डल। याद रहेगा ना ये? चलो अब उसके बाद हम पहले ये वाला देख लेते हैं, ये पहले हम गर्डल्स की देख लेते हैं या लिम्स की देख लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, उसमें जो भी है हम अपना देख लेते हैं। पहले हम पेक्टोरल गर्डल की देखते हैं, पेक्टोरल गर्डल और फोरियम की देख लेते हैं। तो बच्चों पेक्टोरल गर्डल में जैसे कि मैंने बताया, यहाँ एक ट्रायंगुलर बोन है, फ्लैट है, और एक यहाँ पे 2 पोलर बोन है, ये वाली कॉलर बोन है, तो ये वाली यहाँ पर कॉलर बोन है। तो एक चीज और बता देती हूँ, ये कॉलर बोन है ना जो यहाँ पे, जो मैंने बताया था ना, यहाँ स्टर्नम होता है, स्टर्नम ऐसे जा रहा है ना, स्टर्नम के सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट है ना, वहां से अटैच है, ऐसे क्लियर, ऐसे अटैच है। बाकी तो स्टर्नम से रिब्स से अटैच है, और वहां से ये कॉलर बोन, ये वाली ये जा रही है, लंबी जा रही है, जो ये कॉलर बोन कितनी होती है? कॉलर बोन 2 होती है, और स्कैपुला भी 2 होती है। ट्रायंगुलर है, छोटा सा मैंने एक डायग्राम बना के दिखाया है, ये ट्रायंगुलर बोन को बोल देते हैं स्कैपुला। दिस इज कॉल्ड एज स्कैपुला। एक और चीज बता दूं मैं, जो रिब्स की भी है ना, वो फ्लैट होती है बोन्स, फ्लैट, ठीक है, सीधी नहीं होती। चल अब ये देखो स्कैपुला विच इज ट्रायंगुलर, ठीक है? स्कैपुला के ऊपर एक ये प्रोसेस है जिसको बोलते हैं हम एक्रोमियन प्रोसेस। एक्रोमियन प्रोसेस, ये ऊपर वाला जो थोड़ा मोटा है ना, इसको बोलेंगे एक्रोमियन प्रोसेस, और जो बीच में पतला वाला है इसको बोलेंगे बच्चों, ये दिखा रखा मैंने, रिज बोलते हैं इसको। ये रिज ऊपर तक जा रहा है, लेकिन ऊपर इसका नाम हो जाता है एक्रोमियन प्रोसेस, ठीक है? ये भी मैं तुम्हें बता दूंगी यहाँ पे ये क्या है पेक्टोरल, और इसमें जो पेक्टोरल गर्डल का क्लैविकल और स्कैपुला, ये पता लग गया। स्कैपुला में ट्रायंगुलर फ्लैट बोन होती है, डॉर्सल पार्ट की तरफ होती है, डॉर्सल पार्ट ऑफ थॉरैक्स बिटवीन 2nd and 7th वर्टिब्रे, ठीक है? 7th and 7th ribs, not vertebrae। उसके बाद आइए डॉर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर बॉडी ऑफ स्कैपुला हैज अ स्लाइटली एलिवेटेड रिज, द स्पाइन, इसको बोलते हैं स्पाइन, कॉल्ड एक्रोमियन। ये है एक्रोमियन, ठीक है बच्चों? दिस इज कॉल्ड एज एक्रोमियन। क्लैविकल आर्टिकुलेट्स विद दिस, क्लैविकल यहाँ से फिर आर्टिकुलेट हुई, ठीक है? क्लैविकल जो जाएगी इसके साथ आर्टिकुलेट होगी। फॉर आर्टिकुलेशन ऑफ क्लैविकल इज एक्रोमियन, ठीक है? द नेम द बोन, नेम द पार्ट ऑफ द स्कैपुला which articulates clavicle called as acromion। Clear? Below the acromion is depression। अब यहाँ पे गड्ढा सा देख रहे हो, रेड वाली जो मैंने बना रखा है उसके अंदर एक गड्ढा सा है, दिख रहा है? तो इस रेड वाली बोन को जो मैंने यहाँ पे रेड दिखाती हूँ, ये इसको बोलते हैं बच्चों कोराकॉइड प्रोसेस। और यहाँ पर ये गड्ढा है, इस गड्ढे के अंदर हमारे ये वाली बोन आएगी, ह्यूमरस। इस गड्ढे के अंदर ये वाली बोन है, इस गड्ढे को क्या बोलते हैं? इस कैविटी को क्या बोलते हैं? ग्लिनोइड कैविटी। नेम द कैविटी, ठीक है?
in which our humerus is fit. That is called as glenoid cavity. ये वाली cavity glenoid है, यहाँ पर बॉल की तरह फंस जाती है इसमें. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी पढ़ेंगे ना हम, देखो ये मूवमेंट कर सकता है बॉल की तरह, तो ये हमारी फिट हो जाती है इसके अंदर, तभी हम मूवमेंट कर पाते हैं. तो ये है ग्लिनॉइड कैविटी जिसके अंदर ये फिट है. ये देखो मैंने यहाँ पे बना के भी दिखा रखा है, ये ग्लिनॉइड कैविटी है, इसके अंदर से ये ह्यूमरस निकल रही है. क्लियर हो गया स्कैपुला के बारे में, पेक्टोरल गर्डल के बारे में. 2 स्कैपुला 2 क्लैविकल. ठीक है, क्लैविकल कॉलर बोन को बोलते हैं. क्लैविकल का एक पार्ट ब्रेस्ट बोन के साथ अटैच है, दूसरा पार्ट किसके साथ अटैच है, एक्रोमियन प्रोसेस के साथ, एक्रोमियन के साथ अटैच है. और इसके ऊपर स्कैपुला के ऊपर प्रेजेंट होती है एक कोराकोइड प्रोसेस जिसके अंदर एक कैविटी है जिसका नाम है ग्लिनॉइड कैविटी, जिसमें हमारी फोरलिम्ब की फर्स्ट बोन दैट इज ह्यूमरस फिट. ठीक है, अब चलो हम इसमें आते हैं ये वाली बोन में. ठीक है, इसमें देखो ऐसे जो ये वाली बोन है इसको क्या बोलते हैं, ह्यूमरस. और यहाँ पे 2 बोन होती है. ठीक है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना. अब कंफ्यूजन इस रेडियस इधर है या इधर है. इधर बच्चों रेडियस है मोटी वाली, और जो पतली वाली है ये देखना ना, ये थोड़ा ये इस क्या बोलते हैं, पिंकी फिंगर बोलते हैं, पिंकी फिंगर की साइड होती है अल्ना, पिंकी फिंगर की साइड अल्ना. ठीक है, ये पतली वाली बोन, और इधर की साइड है ये रेडियस. हो गया ये, तो ये हो गया रेडियस, अल्ना, और ये ऊपर क्या था, ह्यूमरस. क्लियर है ये. यहाँ पर एल्बो जॉइंट होता है जो हमें, ये थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट करता है, हमारी इसकी तरह मूवमेंट नहीं करता, हम इसकी तरह इतना नहीं घुमा फिरा सकते. क्लियर. चलो अब इसमें देखो, अब हमारी ये वाली है ये. अब ये जो है ये देखो रिस्ट बोन कितनी होती है बच्चों, रिस्ट बोन देखो इसको बोलते हैं कार्पल्स. कार्पल्स कितनी है, ये एक है, ये एक है, ये एक है, 3 तो यही होगी. कार्पल्स होती हैं 8. यहाँ पर छोटी छोटी सी बोन्स होती हैं, यहाँ पर जैसे पत्थर सी की तरह लगी होती है, छोटी छोटी होती हैं. ये 8 हो गई, और उसके बाद फिर ये हाँ कार्पल्स हो गई. फिर ये कितनी हो गई, ये हो गई मेटाकार्पल्स. मेटाकार्पल्स कितनी होती है यार, ये कितनी टोटल मेटाकार्पल्स. हाँ ये मेटाकार्पल्स तो यही ना, 1 2 3 4 5. यस, मेटाकार्पल्स हो गई 5. ठीक है, अब आई फेलेंजेस. बच्चों हम पेंटाडेक्टाइल हैं, 5 है हमारी, 5 है ना डिजिट्स हमारी, तो पेंटाडेक्टाइल है हम. तो 5 में देखो कितनी बोन है, बड़ा क्लियरली पता लग जाएगा. वैसे ही देखो 1 2 3, तो 4 उंगलियों में तो 3 है, कितनी हो गई 12 प्लस 2 14 हो गई. तो ये कितनी हुई देखो, टोटल करो इनका, ये वाली ये सारी 4 लेंथ की कितनी हो गई, 3 11 30 हो गई ना. 11 प्लस 5, और ये ऐसे करो ना, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, बल्कि यहाँ पर 2 कर. ठीक है, प्लस 8 प्लस 5 प्लस 14 कितनी हो गई, 30. हो गई. क्लियर है बच्चों. अब हमारा रह गया ये वाला जिसको बोलते हैं हम पैल्विक गर्डल. पैल्विक गर्डल में 2 ही बोन है, 4 नहीं है, ये 2 बोन है. ठीक है, 2 बोन कौन कौन सी है ये देखो, 2 मतलब एक इस साइड, एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड. ठीक है, तो इसके 3 बोन की मिल करके बनी हुई है, बस ये ध्यान रखना हमने. इसमें पार्ट्स हैं बोन के और कुछ नहीं है, इसमें 3 ही बोन है बच्चों. कौन कौन सी है, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस. इलियम ये वाला पार्ट है. ठीक है, और ये है प्यूबिस, और ये वाला पार्ट है इस्चियम. मैं एक चीज बताना चाहूंगी तुम्हें नीट क्वेश्चन के हिसाब से, इलियम की स्पेलिंग ये है जो इसके अंदर है. एक इलियम ये भी होता है, पता है क्या है, तुमने पढ़ा है. दिस इज फटाफट बता रही टाइम के चक्कर में, लास्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन. है ना डिफरेंस, स्पेलिंग का ही फर्क है और कुछ नहीं है. इलियम है, ये भी इलियम है, इसकी स्पेलिंग ये है और इसकी स्पेलिंग ये है. दिस इज लास्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन. हो गया क्लियर. और इसको बोल देते हैं कॉक्सल बोन. ठीक है, कॉक्सल बोन जो यहाँ सैक्रम के पास आता है. सैक्रम याद है, फ्यूज्ड बोन जो थी,
उस सेक्टर के पास अटैच है, मैं दिखा भी देती हूँ। pelvic girdle consists of two coxal bones, ये ऐसे अटैच होगा, मतलब ये ऐसे ऐसे, ठीक है, coxal bone. Each coxal bone is formed of fusion of three bones, ilium, ischium, pubis. At the point of fusion of above bones is a cavity called as, ये देखो एक और cavity आ गई, acetabulum, to which thigh bone articulates. This is acetabulum. यहाँ ये है तो acetabulum. कैसे लिखूँ मैं, यहाँ लिख दूँ, ये यहाँ लिख देती हूँ. This is यहाँ पर फिर ये आई. This is called as acetabulum. उसमें कौन सी थी? acetabulum हो गया. acetabulum to which the thigh bone यानी femur is thigh bone. और longest bone कौन सी होती है बच्चों? Yes, ठीक है, longest bone is this thigh bone. The two halves of pelvic girdle meet ventrally to form a pubic symphysis containing fibrous cartilage. इसको बोल देते हैं बच्चों pubic symphysis, ये वाला पोर्शन. This is called as pubic symphysis. क्लियर है? अच्छा, अब उसके बाद हम देखेंगे इसकी, ये तो हो गई हमारी pelvic girdle की. इसमें कौन कौन सी सेम वही है, कितनी है? इसमें भी 30 है ना, एक लिम्ब में 30 है. तो देखो कैसे, फीमर हो गया है, तो फीमर सिंगल लॉन्गेस्ट बोन, ये फीमर है, ठीक है, ये वाली फीमर हाई बोन जिसको बोलते हैं फीमर. उसके बाद टिबिया फिबुला, फटाफट देखो, ये फिबुला, टिबिया, टिबिया फिबुला, ठीक है. और उसके बाद फिर इन दो जो हमारी नी है ना, जैसे नी के ऊपर हमारी बॉडी का सारा वेट होता है, तो यहाँ पे एक और बोन है जिसका नाम है पटेला. पटेला, ये क्या हो गया, ये पटेला जो बोल देते हैं लोग, बोल देते हैं घुटने की कटोरी बोल देते हैं जिसको, ये जो यहाँ पे एक बोन होती है, बोन सी पटेला, ठीक है. उसके बाद आओ, यहाँ कार्पल्स था या टार्सल्स है. डिफरेंस इज दैट टार्सल्स आर 7, ये 1 था, ये 1 है, ये 1 है, ये 1. और मेटा टार्सल्स कितनी है बोलो? और सॉरी 5 है. फैलेंजिस 14. अब टोटल करके देखो कितनी हो गई, 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 5 प्लस, कितनी हो गई देख लो, हो गई 30. तो ये कंप्लीट हो गया 30. अब इसमें देखो 30 ये हो गई, 30 ये हो गई, दोनों लिम्स की हो गई. बाकी ये 4 थी, ये 2 थी, 4 मतलब 2 प्लस 2 1 प्लस 1, तो 6 ये हो गई. और 30 30 30 30 120 ये हो गई. तो 120 प्लस 6 मिलकर के 126 हो गई. और हमने एक्सेल स्केलेटन में कितनी पढ़ी थी, फटाफट बोलो? 80 पढ़ी थी ना. 80 का जरा सा एक फटाफट बोलो. 80 का स्कल में कितनी? 29 में 4 फेशियल, 4 नहीं सॉरी क्या बोल रही मैं, 8 जो थी वो क्रेनियम में थी, और 14 जो थी फेशियल में थी, 1 हायोइड बोन थी, और 6 ये 3 प्लस हो गया ये. उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम में कितनी थी टोटल? 26 थी. फिर रिब्स कितनी थी? 24, ठीक है. और हो गया बस सारा. स्टर्नम हो गई पूरी 80. तो कल बच्चों ये सारा अच्छे से लर्न करके आना, मैं ये शेयर कर देती हूँ. हमारा चैप्टर हो गया है अच्छी तरह से, सिर्फ छोटा सा 10 मिनट का पार्ट रहता है, वो हम करेंगे मंडे को. क्या रह गया? जॉइंट्स के बारे में. इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये. जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे. समझ लो चैप्टर हो गया, तैयारी करके आना, असाइनमेंट करना जो मैंने दी हुई है, प्लस एनसीईआरटी क्वेश्चंस करना, ठीक है. तो बाकी फिर टेस्ट ट्यूसडे को रख लेते हैं, ठीक है. ट्यूसडे ठीक है, कंफर्टेबल हो, ठीक है, या वेडनेसडे? बोलो 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 जल्दी. ट्यूसडे को नहीं आना? अच्छा, तो थर्सडे रख लेते हैं. थर्सडे कंफर्टेबल, चैप्टर तो तैयार हो जाएगा बेटा.